गुड मॉर्निंग। होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। बस मेरी टांग में है ना जो दर्द, इसके ऊपर मतलब जैसे मैंने वार्मर डाला होता है ना, तो वो उसके साथ लगता है उसके ऊपर, तो मुझे बहुत पेन होता है। और ऊपर से पैंट भी थोड़ी सी जब लगती है, इसलिए मैं कल और आज मैंने लूज़ पैंट पहनी है ताकि इससे थोड़ा सा मुझे कम पेन हो। बट पेन तो होता ही है यार, पता नहीं क्यों इतनी अंदर जाके ऐसे ना मुझे पूरे घुटने में पेन है। सच में यार इतनी गंदी वाली पेन है ना, क्या ही बताऊँ मैं। और अब भी तैयार हुई मैं, आज मैंने प्रैक्टिकल करना है तो इसलिए मैं थोड़ी जल्दी तैयार होगी। तो मतलब थोड़ी जल्दी क्या, मतलब निकल ही जाऊँगी अभी थोड़ी देर में। तो नहा के रेडी होके हो गया, फिर ठंड लग रही है अभी, मेरे फुट तो ठंडे हो गए हैं बस, और कुछ भी नहीं है। ये यार मेरे घुटने का मसला हो गया, लेकिन पता क्या हुआ, यहाँ से गिरी मैं गड़म नीचे इधर, और इसके ऊपर लगा वो, क्योंकि ये थोड़ा थोड़ा वो है ना, क्या है समझे, रफ है ना थोड़ा, तो इसलिए मेरे घुटने में लग गई। तो अभी मेरे को भूख नहीं है सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करने के लिए, तो इसलिए मैं आज ब्रेकफास्ट नहीं करूँगी। आके खाओगे खाना, सॉरी। तो नींद भी ऐसे पता नहीं क्या, मेरे को नहा के भी नींद आती रहती है, पता नहीं कैसी हो गई हूँ मैं आलसी सी। पर आज और कल मुझे है छुट्टी और मैं घर नहीं जा रही हूँ। घर मैं इसलिए नहीं जा रही हूँ क्योंकि ना घर पे क्या होता है, ठंड है बहुत ज़्यादा उधमपुर में। तो मेरे जो घुटने में लगी हुई है ना, मैं ट्रैवल नहीं कर सकती। मुझे लगता है मैं प्रॉपर चल भी नहीं पा रही हूँ, इसकी वजह से मुझे बहुत पेन हो रहा है इसका। और मुझे लग रहा है कि इतना कल नहीं था जितना आज इसको पेन हो रहा है मुझे। पता नहीं क्या, दिन ब दिन पेन बढ़ता जा रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि रहने देती हूँ। ट्रैवल सर्दी में जितना ट्रैवल करूँगी ना उतनी ज़्यादा पेन होगी। और मुझे जिस बाजू में जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था, तब मैं गिरी थी ना जब, तब मुझे मेरे ये लेफ़्ट बाजू में लगी थी, और इसी बाजू के बल में कल गिरी थी, और इस बाजू में भी इतना पेन है। तो फिर मैं इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट लगा लगा के वैसे थोड़ा अपनी बॉडी को गर्म रखती हूँ, और इस बॉटल के साथ भी सेके देती रहती हूँ ताकि मेरा पेन ना बढ़े। पर मुझे ऐसे लग रहा है मुझे पेन हो रहा है, बाजू में भी पेन हो रहा है, और लेग में तो हो ही रहा है, उसमें तो जख्म हो गया, उसकी वजह से मुझे ज़्यादा पेन हो रहा है क्योंकि उस पर लग रहा है ना कुछ कुछ। वो समझ नहीं आ रहा है उसके ऊपर कुछ लगाऊँ, क्या लगाऊँ। पर नहाते हुए भी ना, तो घुटने पे मैं पानी तक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि उसमें कुछ वो ना हो जाए। घुटने को मैं अलग से रखती हूँ, उतना घुटना सा गिल्ला नहीं करती, बाकी सारा नहा लेती हूँ। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि इसके ऊपर मैं कुछ लगाऊं तो फिर ये शायद इस पर पैंट ना लगे तो शायद पेन कम हो। पर देखते हैं क्या होता है। तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था गाइस, बेड से गिर के मेरा एक्सीडेंट हो गया, और मेरे बाजू और लेग में लग गई। सच में यार इतना पेन होता है यार, मुझे ऐसा लगता है मुझे पेन भी ज़्यादा होता है सच में। क्योंकि ना मैं ऐसे, मेरे को थोड़ा सा भी पेन, थोड़ा सा क्या, मुझे पेन ज़्यादा फील होता है। बस बात ये है कि मुझे मतलब वैसे भी पता नहीं क्यों, पर मूंगनी बोलती है मुझे कि ज़्यादा पेन होता है आपको, तो शायद मुझे ज़्यादा पेन होता है, मूंगनी बोलती है। पर मुझे सच में पेन होता है यार, मैं झूठ नहीं बोलती, मुझे सच में पेन होता है। मैं कोई झूठ थोड़ी बोलूँगी मुझे पेन हो रहा है, सच में पेन होता है, तो तब भी तो बोलती हूँ मुझे पेन हो रहा है। एनीवे, पाँव थोड़े से गर्म कर लेती हूँ, फिर शूज़ पहनती हूँ, फिर निकलती हूँ क्लास के लिए। तो मिलती हूँ मैं आपको वापस आके क्लास से। पता नहीं मैं घर जाऊँगी कि नहीं जाऊँगी, मेरे को पता ही नहीं है मेरे को घर जाना है कि नहीं जाना है। एनीवे देखते हैं, वो करते हैं प्लान बाद में। पहले मैं निकलती हूँ क्लास के लिए, मिलती हूँ मैं आपको वापस आके। और एक चीज़ थी कि मुझे एक कमेंट आया था, एक दो पहले भी कमेंट आया था, और व्हाट्सएप बोल रही हूँ, इंस्टाग्राम पे भी काफ़ी कमेंट्स आते हैं कि आप पतले कैसे हुए। मैंने ना व्लॉग्स डाले हुए हैं वैसे भी पहले के, अगर डिटेल्स में चाहिए। बट उससे पहले भी मैंने क्या किया, डाइटिंग की है, ठीक है। अभी मेरा 58 to 60 के बीच में वेट रहता है। जब मेरा पहले वेट था तब मेरा 67 kg वेट था जब मैंने लूज़ किया था। तो 67 से अभी मेरा 58 to 60 के बीच में वेट रहता है। मतलब 60 के ऊपर कभी वेट नहीं जाता, और 58 से अंदर भी कभी वेट गया नहीं अभी तक। बट मुझे उससे कम करना भी नहीं है, 58 से कम करना नहीं है, क्योंकि मैं बिल्कुल ही पतली लगूंगी और मेरा फेस पतला हो जाता है एक्चुअली, और मुझे अपना पतला फेस अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं थोड़ा
58 तक ठीक है, 58 से कम नहीं जाऊँगी और 60 से ऊपर नहीं जाऊँगी। जब मुझे लगता है कि इवन 60 पे जब मेरा वेट पहुँच जाता है तो मैं थोड़ा सा कंट्रोल कर लेती हूँ अपनी डाइट को। तो बस यही है कि आप अपनी डाइट को कंट्रोल करो, जितना आपकी बॉडी को चीज़ें चाहिए वो लो, लेकिन हेल्दी वे में लो। ऐसा नहीं है कि मतलब आप बिल्कुल ही हेल्दी चीज़ें लेने लग पड़ो, बाहर का तरस जाओ आप अपनी बॉडी को वो लेके। बट हाँ, पर ये रखो महीने में 1 या 2 बार बाहर का खा लो, बाकी आप घर का खाओ और हेल्दी खाओ। और थोड़ी सी एक्सरसाइज वगैरह कर लो, ठीक है। एक्सरसाइज करोगे तो आप फिट रहोगे, है ना। पहले मैंने बहुत मतलब पर डे 12 किलोमीटर, 18 किलोमीटर, 10 किलोमीटर ऐसे मैंने वॉक किया पर डे। मतलब 10 तो किया ही है, 10 तो बीच में जब मेरे को टाइम होता था, मतलब ज़्यादा टाइम होता था गर्मियों के दिन में, तो मैं अराउंड 12 भी या 15 किलोमीटर भी वॉक किया है। सुबह और शाम वॉक करने जाती थी। सुबह मैं 5:30 जाती थी और शाम को भी मैं ऐसे ही 5 या 5:30 या 6 बजे भी जाती थी, क्योंकि तब अंधेरा लेट होता था। तो तब मैं वॉक किया है, वही चीज़ें हैं। उसके बाद मैंने बीच में फास्टिंग की है, वाइट चीज़ें सब बंद कर दी थी, शुगर, जैसे शुगर हो गया और जो भी वाइट चीज़ें होती हैं, शुगर, मिल्क, दही वगैरह, वो सब चीज़ें अवॉइड करती थी। 24 घंटे के बाद खाना खाती थी, 36 घंटे की फास्टिंग करती थी। लाइक इन सब चीज़ें मैंने की है, मैंने बहुत स्ट्रगल किया उसके लिए। बट हाँ, मैंने 1.5 महीने में अपना वेट जो है रिड्यूस कर लिया था। उसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी, तो इसीलिए। बट अब मैं दूध बहुत पीती हूँ, अभी पीती नहीं हूँ, मतलब लाइक जैसे अभी सर्दियाँ आ गई ना, अब मुझे चाय पीनी होती है। चाय होगी लाइक, तो आजकल काढ़ा, है ना। मतलब जो ड्राई फ्रूट्स के लिए जो मैं सोचती हूँ कि सिर्फ ड्राई फ्रूट्स खाने हैं, उससे अच्छा है कि मैंने ड्राई फ्रूट का एक मिक्सचर बना लिया है, उसको दूध में बॉईल करके मैं खा लेती हूँ, लाइक 2 चम्मच, है ना। बट वो खाने भी चाहिए, आपकी हेल्थ के लिए अच्छे है। अभी वैसे भी ठंड आ रही है, तो जितना आप गर्म चीज़ें खाओगे तो उतना ठीक रहोगे सर्दियों में। एक चीज़ और क्या किया है मैंने, बस मेन रोल यही है कि मैं फास्टिंग करती थी, और बीच में अभी भी मैं 3 टाइम खाना बहुत रेयर खाती हूँ, मतलब बीच बीच में ही 3 टाइम खाना खाती हूँ, बीच में नहीं, मतलब हाँ, मतलब मैं अवॉइड करती हूँ रात को खाना खाना, ठीक है। मैं 5 बजे के बाद कुछ नहीं खाती, या इवन 7 बजे के बाद कुछ नहीं खाती। अवॉइड करती हूँ रात को खाना खाने के लिए, डिनर नहीं करती मैं कभी इतनी लेट। 7 बजे से पहले या 5 बजे तक जो मेरे को खाना होता है मैं खा लेती हूँ, उससे पहले उसके बाद मैं कुछ नहीं खाती हूँ। इवन अभी भी मैं कुछ नहीं खाती हूँ। और फ्रूट्स ज़्यादा ले लो, फाइबर ज़्यादा ले लो, जिससे कि आपका पेट फुल रहे। सीड्स ले लो कुछ, है ना। वो सब चीज़ें ना मैंने अपने पिछले व्लॉग में डाली हुई हैं डिटेल्स में, वो भी मैं सुबह से लेकर शाम तक क्या करती थी, क्या पीती थी। ग्रीन टी, ब्लैक कॉफ़ी, ये सब चीज़ें मैं ज़्यादा पीती थी। तो अब मैं दूध वाली चाय पीती हूँ क्योंकि अब मुझे पता है कि मेरे को अपना वेट जैसे कैसे कंट्रोल करना है। मतलब मैं कभी कभी मैं 2 मील मिस कर देती हूँ, जब मैं चाय पीती हूँ या काढ़ा पीती हूँ, दूध वाली चीज़ ले लेती हूँ, तो मैं 2 मील अपनी स्किप कर देती हूँ, क्योंकि जितनी कैलोरीज मैंने 1 कप से ली उतनी कैलोरीज शायद मैं 3 टाइम लेती खाना खाने से, ठीक। अगर मैं 1 कप दूध लेती हूँ काढ़े के साथ, तो मैं 2 मील अपनी मिस कर लेती हूँ। और जैसे मुझे पता है कि मैंने दोपहर को खाना खा लेती हूँ, सुबह की आज मैंने काढ़ा पीना, तो आज मैं सुबह की मील जो है वो स्किप करूँगी। तो लंच में मैं थोड़ा हल्का सा कुछ सैंडविच लाइक वैसे ले लूँगी, और शाम को पीऊँगी मैं काढ़ा। डेट्स इट, आज का मेरा इतना ही है। तो मतलब खुद की बॉडी का हो जाता है ना कि हम क्या चीज़ें खा रहे हैं, तो कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। तभी मैंने 2 दिन काफ़ी खाया, मतलब भाभी के घर गई थी, तो लाइक कल मैंने बहुत फ्राइड खाया, 3 वो खाई, क्या कहते हैं, सुबह सुबह तो पराठा खाया, दोपहर को चावल खाए, एंड रात को भी चावल एंड पूरी। जब पंचे का बर्थडे था तो उसके सेलिब्रेशन में वो सब चीज़ें। तो आज मेरा वेट जो है वो 59.6 पहुँच गया है, अराउंड 60 के करीब है। तो अब मुझे 2-3 दिन थोड़ा थोड़ा स्किप करना है, तो बस ऐसे ही करके अपना वेट को करना है कंट्रोल। तो एनीवे गाइस, चलते हैं हम। अभी मैं चलती हूँ उधर के लिए, क्योंकि वेट कंट्रोल भी इसलिए एक रीज़न ये भी था कि मेरी जो ड्रेसेस थी मुझे आ नहीं रही थी। बट अब वेट लूज़ करने का एक मुझे ये भी हो गया कि मेरे सारे टॉप लूज़ हो गए, ये देख रहे हैं। ये मुझे एक टाइम पे पूरे आते थे, ये देख,
ये मुझे पूरा लूज़ है टॉप, ये देखो हम देख रहे हो पूरा लूज़ हो गया टॉप। क्यों? क्योंकि मेरा वेट लूज़ हुआ है ना, मेरी जीन्स सारी लूज़ हो गई है। एक नुकसान मेरा ये भी है कि मैं सोच रही हूँ कि जीन्स ले लेती हूँ एक दो, तो देखते हैं क्या बात बनती है। तो निकलती हूँ मैं क्लास के लिए, मिलती हूँ मैं आपको वापस आके। मैं आपको दिखा देती हूँ, आज भी मेरा वेट जो है वो 59.1 है, पर ये उसके बाद है जब मैं खा रही थी, खाने के बाद आज मैंने वेट किया। कल और परसों मैंने बहुत खाया। गाइस एक मैंने ये कंसीलर पैलेट मंगाई है जो कि है 41, मतलब 4000, मतलब 4200 के। और उसके बाद एक मैंने ना ये मंगाया था फिक्स एंड ग्लो, इसको मैं ट्राई करके देखूँगी कि कैसा है। इसमें शिमरी पार्टिकल्स हैं कुछ, तो शायद अच्छा हो। और ये रेट कितना है इसका? 1500, 1000 रुपये का भाई, 1500 का, ठीक है। तो ये अच्छा होगा, मेकअप के ऊपर इसको स्प्रे करेंगे ना तो मेकअप शाइन करेगा एकदम मस्त। तो ठीक है, ये दो चीज़ें रहती थी आने के लिए, तो ये भी आ गई। अब इसको हम रख देते हैं सामान को पूरा पैक करके अंदर, जब इसको यूज़ करना होगा तब हम इसको यूज़ कर लेंगे, ठीक है। इसका बिल रख लेते हैं साथ में संभाल के। और बस यही सब कुछ है जो आ गया आज। और फिर मैं भी आ गई थी घर, और उसके बाद फिर मैंने डाले कपड़े धोने के लिए, और अब मैं करूँगी साफ़ सफाई। तो अभी मेरा कुछ खाने का मन कर रहा था, तो फिर मैंने ना बाहर से ही चावल ऑर्डर कर दिया, और साथ ही साथ मैंने थोड़े से कपड़े जो हैं वो धोने के लिए डाल दिया, होने वाला इनका टाइम। उसके बाद ये वाले कपड़े भी डालूंगी धोने के लिए। बस उसके बाद अभी मैं करने लगी हूँ साफ़ सफाई। सच बोलो तो फिर मुझे दिखे कि पार्सल आए हुए हैं, फिर मैंने सोचा कि इनको मैं ओपन कर लेती हूँ। तो क्योंकि इसके जो बॉक्स वगैरह थे वो भी बाहर फेंकने थे, तो इसलिए मैंने ये कर लिया। और इसको मैं रख देती हूँ अलमीरा में संभाल के, तो बाद में इसको उधमपुर में अपने नए वाले सैलून में ओपन करूँगी, इन सब चीज़ों को यूज़ करूँगी वहाँ पे। इतनी महंगी महंगी चीज़ें हैं वहाँ पे, अच्छी लगेंगी, यूज़ करूँगी जब, है ना। तो ठीक है, इनको मैं रख लेती हूँ अंदर संभाल के, तो फिर मिलती हूँ मैं आपसे। ओ गाइस आ गए मेरे चावल, तब मैं खा लेती हूँ खाना, फिर मिलती हूँ। गाइस फिर मैंने खाई पाव भाजी, तो पाव तो मैंने खा लिया, बाजी बची है। उसके साथ ही मैं लाई थी गोलगप्पा आज, क्योंकि बात मैंने खाया नहीं, पैक रख के लेके आ गई थी। और ये भी मैं बाहर से पैक रख के लाई थी, क्योंकि मैं गई थी बाहर, तो इसलिए थोड़ा सा। तो मैं खा लेती हूँ डिनर, आज मैंने बड़ा ही अलपल खा लिया। और ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं आपको। और गाइस बस इसी के साथ अपना आज का ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ, क्योंकि जो मुझे इंस्टाग्राम पे भी जो डाउट आ रहे थे कि मेरे वेट को लेके, तो होप करती हूँ कि वो सब कुछ क्लियर हो गया होगा। लेकिन जितना कुछ आज मैंने खाया, तो आप इतना कुछ मत ठूसना क्योंकि अब मेरा वेट ठीक है, पता चल रहा है मुझे, पता है कि मैं कितना खा रही हूँ, तो कितना मुझे कैसे क्या करना है, मतलब मुझे अपना पता है। तो अब मुझे देख के भी वैसे नहीं करना है, क्योंकि हर किसी की बॉडी एक जैसे रिस्पॉन्स नहीं करती है, और उतना ही वर्कआउट करना जितना कि आपकी बॉडी अलो करती है, ठीक है। ज़्यादा बॉडी पे प्रेशर मत देना, तो बस ट्राई करो। जब आप सोच लेते हो ना कि ये चीज़ मुझे करनी है, जब आपने एक बार सोच लिया तो मतलब आप कुछ भी कर सकते हो। आपको कुछ भी मतलब अपने माइंड सेट कर लेना है कि मुझे ये चीज़ करनी है और इतने टाइम में करनी है, तो मैं कैसे करूँगा। तो जब हम माइंड सेट करते हैं ना अपना किसी चीज़ के लेके, तो वो चीज़ अंदर से मतलब वो हो जाता है, मतलब अपने आप ही हो जाता है। पहले आपको खुद डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितने टाइम में क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो सब चीज़ें वो आप पे डिपेंड करती है। मैं जितना मर्जी मोटिवेट कर लूँ आपको, उससे कुछ नहीं होगा। बट जब तक आप नहीं करोगे प्रॉपर तरीके से खुद, तो तब तक मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो बस अब मैं लगी हूँ सोने। आज है सैटरडे और कल है संडे, मैं कल बहुत सोने वाली हूँ। तो इसी के साथ अपना आज का ये व्लॉग ख़त्म करती हूँ। होप करती हूँ मेरे व्लॉग काफ़ी पसंद आया होगा। तो गाइस लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलना, और हाँ मेरे चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट।